जीएसटी बिल तो ऐसे पहले जीएसटी से पहले वैट था, 5% टैक्स था, 5.5% का टैक्स का समय था उस समय। उसके बाद मोदी जी है सो जीएसटी लाए। जीएसटी है सो 5%, 12%, 18%। फूड प्रोडक्ट जो भी है उसमें आपका 18% टैक्स है। प्रोटीन पाउडर वगैरह जितना है 18% टैक्स है। ओटीसी प्रोडक्ट में बहुत सारा में 18% है, 12 में भी है। मेडिसिन के मामले में अधिकतर मेडिसिन आपको 12% में ही ज़्यादा मेडिसिन मिलेगा, कुछ खास चीज़ को छोड़कर। लगभग आपको मेडिसिन में लगभग 12% का, 18% का, जैसे प्रोटीन पाउडर वगैरह बताएं, सब का 18% का आपको मिलेगा। 5% का प्रोडक्ट कम होता है। 5% का प्रोडक्ट में बहुत अलग टाइप का चीज़ आता है। और जीएसटी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जीएसटी को हर महीना फाइल कीजिए। बड़े दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, जीएसटी एक ठो हौवा है, टैक्स एक ठो हौवा। दुकानदार बेवकूफ़ बना देता है कि आपको टैक्स नहीं लिए। बिना टैक्स के दुकानदार का माल ही नहीं आया है। बिना टैक्स का जो दुकानदार माल ला रहा है वो तो चोर है। वो दुकानदारी है कहाँ उसका। अब करने का 2 नंबर आप काम कर रहे हैं कि 1 नंबर काम कीजिए, सुखी रहिए। और टैक्स आपको तो हर माल पर आपको देना है, लेने के लिए भी देना है, बेचने के लिए भी देना है। आउटपुट इनपुट सारा चीज़ आपको कंप्लीट करके रखना होगा। दूसरा चीज़ है कि देश में रह रहे हैं और आप टैक्से नहीं भरिएगा। वाह जी वाह, सारा चीज़ आपको व्यवस्था मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि हम सारा चीज़ 1 नंबर में करके, बहुत कुछ नहीं है लेकिन भात दाल सब्जी खा रहे हैं, मोटा ताज़ा देख ही रहे हैं हमको। ऐसे नहीं कि एकदम दूल्हा पतला मरगिटा हो गए 1 नंबर में। ऊपर वाला पर भरोसा रखिए और अपना कर्म को सही तरीक़ा से कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सारा माल टैक्स पर खरीदिए। टैक्स पर खरीदिएगा, इसी से आपका इनकम टैक्स भी मजबूत होगा। टैक्स में आप कहीं से भी माल खरीद सकते हैं। जो आप है सो टैक्स बचाने के लिए गलत करना चाहते हैं, जीएसटी नंबर लेके ऑल ओवर इंडिया से आप माल कहीं से भी मंगा सकते हैं। आपका कैपेबल होना चाहिए। तो छोटा सोच बस टैक्स चोरी कर लेना है। कैसे टैक्स चोरी कर लीजिएगा सरकार का है? ये कोई माने मतलब हुआ सरकार का टैक्स चोरी कर ली? आज नहीं कल धराइएगा, इज्जत बेइज्जत, रुपया पैसा सब। ऑफिस तो ऐसा देखे हैं कि अगर जो इस तरह का आदमी रहता है, रेत तेज सब करता है उसको। इसलिए ज़रा सा अपना इज्जत का भी ख्याल कीजिए, टैक्स भरिए। जीएसटी बहुत अच्छा अभी हम लोग को है, सारा सिस्टम से है, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स भरने के लिए आप है सो अगर दुकान चला रहे हैं तो एक सीए रखना ही होगा। बहुत कम पैसा में सीए अकाउंटेंट रह जाता है। और ये कोई ज़रूरत नहीं, जिसका बहुत बड़ा व्यापार है वो पर्सनल अकाउंटेंट रखता है। आप अकाउंटेंट को मंथली पैसा अपना जीएसटी भरने के लिए बहुत कम पैसा में अवेलेबल है। हाँ, थोड़ा सा मार्केट में अगल बगल दुकान से आप पूछिएगा, सारा चीज़ जानकारी आपको होगा। एक ही अकाउंटेंट आपका मेन जीएसटी तो आप भरते हैं, आउटपुट इनपुट जो भी है आप कंप्यूटर में एंट्री कर रहे हैं, सारा डाटा है, उसका काम है सिर्फ निकाल के आपका टेंशन कम करना, ऑफिस में जाके भरना। कुछ लोग तो ऑनलाइन भी टैक्स भरते हैं, खुद से टैक्स अपना भर लेते हैं, इनकम टैक्स तक खुद से भरते हैं। नहीं भी प्रॉब्लम है, आप अकाउंटेंट अगर रखिएगा, बहुत कम पैसा में मिल जाना है। आप माने कम पैसा क्या बोले आपको कि 500 रुपया में, 300 रुपया में मंथली आपका टैक्स भरा जाएगा। वहाँ टैक्स में भी क्या अंतर पड़ता है? लोग चोरी करना क्यों चाहते हैं? टैक्स में चोरी करना चाहते हैं। मान लिए कि आया है बोनस 10/5 का, आप कस्टमर को दे रहे हैं 10/3 का। ये तो 2 ठो जो है पर्सनल माल जिसका एमआरपी 100 रुपया है, रेट उसका आपका 65 रुपया है, उस पर टैक्स है। ये तो आप चाह रहे हैं कि तो माल का दाम और टैक्स सारा चीज़ें सो हमको मिल जाता है, जबकि आपको जो आपका जो टैक्स है आपको ज़रा सा घाटा नहीं। इसलिए टैक्स भरने में कोई कमी मत कीजिए। अब एकदम में चाहिए कि एकदम कोरो मोटो है सो सब रख ही लें, तो ये तो अब अलग अलग अपना अपना सोच है आदमी का। लेकिन एक सही दुकानदार टैक्स भरते हुए में भी अच्छा कमा सकता है। इतना ज़रूर कमा सकता है कि खा पी के हंस सके, खुश रह सके। ऐसा नहीं है कि उसमें भी परेशानी आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।
हमेशा आगे बढ़ते रहिए। वंदे मातरम।